हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेसन नंबर 11 पार्ट सेकंड लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में रीड किया था कि रेडिकल और मॉडरेट ग्रुप क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इन इकट्ठे करने का इकट्ठे हो जाते हैं जो कि पहले अलग हुए थे। और इनका श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, तो उनको दिया जाता था। और उसके बाद क्या होता है, मॉडरेट और रेडिकल इकट्ठे होने के बाद जो मुस्लिम लीग जो ढाका में बनी थी वो भी क्या है, इनके साथ ज्वाइन कर लेती है इकट्ठे मिलकर के। ये जो कांग्रेस होती है वो सेपरेट इलेक्टोरल, जो अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने के पक्ष में हो जाती है। यहाँ पर कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, माइनॉरिटी मीन्स कम संख्या में होते हैं। और 1919 में स्ट्रगल चली रहती है ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, जो कि वो रूल टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं। और कई सारी मूवमेंट्स चलाई जाती हैं जिसमें पीजेंट इन्वॉल्व होते हैं, ट्राइबल इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट, पेमेंट, फैक्ट्री वर्कर्स और सर्टेन बिजनेस ग्रुप, जो कई बिजनेस ग्रुप भी इसमें शामिल होते हैं। जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ होती हैं उसके में अपोजिशन में क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि 1914 से 1918 के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो युद्ध में क्या कर रही होती है, हिस्सा ले रही होती है। और टू इंक्रीज़ टैक्सेस ऑन इंडियन, और इंडियन पीपल होते हैं उन पर टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी क्या है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है। 1917 में क्या होता है, रशियन रेवोल्यूशन आती है और वहाँ क्या है, सोशलिज्म की इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो आइडिया ऑफ सोशलिज्म भारतीय लोगों में रशिया से आता है। तो द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो महात्मा गांधी जी जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर होते हैं वो भी क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। और वहाँ पर वो नॉन वायलेंट एक्शंस के लिए जाने जाते हैं, जिसमें रेसिस्ट रेस्ट्रिक्शन यानी कि नस्लवाद के विरुद्ध जो आवाज़ उठाते हैं वो वहाँ पर भी, इसमें रिस्पेक्टेड, और वे एक रिस्पेक्टेड लीडर होते हैं इंटरनेशनली, इंटरनेशनल स्तर पर। और जो अपना कंपेरिजन चलाते हैं, उन कंपेरिजन में हिंदू, मुस्लिम, पारसीस, गुजरातीस, तमिल एंड नॉर्थ इंडियन और अपर क्लास मर्चेंट, लायर्स एंड वर्कर, ये सारे लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं उनके मूवमेंट्स में। और वो इंडिया में आने के बाद, इंडिया में 46 की एज में आते हैं वे। चंपारण खेड़ा एंड अहमदाबाद, यहाँ पर वे क्या करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं। और यहाँ पर उन्हें राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल हैं जो कि उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। और फिर वे क्या करते हैं, 1918 में वे सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक की लीडरशिप करते हैं 1918 में। नेक्स्ट है आपका रोलेट सत्याग्रह, जो कि इसमें क्या था, एक एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक एक्ट पास किया गया था मार्च 1919 में, ठीक है। मार्च 1919 में एक एक्ट पास किया गया था जिसमें क्या कहा गया था, गांधी जी और जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे, उन्होंने एडवोकेट किया था कि जो राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है ब्रिटिशर द्वारा वो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वो नॉन वायलेंट डे भी मनाते हैं और सत्याग्रह सभा की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। किसके लिए? रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। और रोलेट, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें क्या है, उनको फ्रीडम की आज़ादी नहीं दी गई थी इंडियन पीपल्स को, यानी कि वो सरकार के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते थे। जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 13। अब ऐसे क्या होता है कि जब लोग मूवमेंट चलाते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक बाग में इकट्ठे होते हैं, जो ये इंसिडेंट होता है 13 अप्रैल 1919 में पंजाब में अमृतसर जगह है, वहाँ बैसाखी वाले दिन। बैसाखी जो कि हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार होता है, वहाँ जब क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं और अभी सभा चलने वाली ही होती है, तब जनरल डायर अपने साथियों के साथ आता है और उन पर क्या करता है, अंधाधुंध गोलियां चलाता है और जो चारों ओर निकलने का रास्ता होता है वो भी क्या होता है, बंद होता है। और इसमें
मतलब कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है, कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है, तो और कितने ही घायल हो जाते हैं। और जो टैगोर्स होते हैं, R.N. टैगोर, उनको इससे बहुत पेन होती है और उनको गुस्सा भी आता है इस इंसिडेंट पर, इसलिए वो जो नाइटहुड की आबादी होती है, अपनी नाइटहुड का टाइटल होता है, वो उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, सरकार को वापस कर देते हैं। व्हाट इज़ नाइटहुड? एन ऑनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन, एक ऐसा ऑनर जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा दिया जाता था किसी की पर्सनल अचीवमेंट को लेकर। नेक्स्ट है खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो होता क्या है, एक हार्श ट्रीटी इम्पोज कर दी जाती है, थोप दी जाती है तुर्की के जो सुल्तान होते हैं, और जो सुल्तान होता है मुस्लिम होता है। आगे भी मुस्लिम लीग क्या है इनके साथ काम कर रही होती है, तो इससे क्या हो जाते हैं, भारत में आगे ही ब्रिटिशर की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह होता है, तो इससे भी मुस्लिम और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह चाहते हैं कि जो उनके सैक्रेड प्लेसेस हैं, जो पवित्र स्थान है, वहाँ पर जो खलीफा है तुर्की, जिनकी उनका जो खलीफा है वो उसका शासन रहे। इसलिए वो शौकत अली जिन्ना और M.K. गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, कई सारी मूवमेंट्स लाते हैं 1921 से 1922 के बीच में। नेक्स्ट है आपका थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल होते हैं उनको छोड़ देते हैं, कॉलेजेस छोड़ देते हैं, जो और मैनी लायर्स, कई सारे वकील ऐसे होते हैं जैसे मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, R. राजा गोपालाचार्य, असफ अली, ये क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो ब्रिटिश टाइटल है वो भी कई लोग जो ब्रिटिश टाइटल को भी और लेजिस्लेचर को भी बायकॉट करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो इंपोर्ट हो रहा सामान होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि इंग्लैंड से आने वाले सामान में काफ़ी मात्रा में कमी आती है, क्योंकि लोग जो देशी वस्तुएं हैं, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इसके अलावा भी कई सारे विद्रोह होते हैं, जैसे खेड़ा गुजरात में पट्टीदार ऑर्गेनाइज की जाती है कि और ये क्या मतलब खेड़ा में जो आंदोलन चलाया जाता है, वो जो हाई रेवेन्यू ले रहे होते हैं ब्रिटिशर किसानों से, उसके विरुद्ध चलाया जाता है। और कोस्टल आंध्रा में भी और इंटीरियर तमिलनाडु में भी लिक्वर शॉप्स पिक्ड अप गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो शराब की दुकानें होती हैं उनकी घेराबंदी की जाती है। और इसके अलावा फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाया जाता है, जिसमें जो फॉरेस्ट पीपल, जो ट्राइबल पीपल के अधिकार हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उनके छीन लिए होते हैं, उनके खिलाफ भी आंदोलन चलाते हैं। और सिंध के मुस्लिम ट्रेडर को इन खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सहयोग मिलता है, और इससे क्या होता है, ये आंदोलन और मजबूत बनता है। और पंजाब में अकाली एजिटेशन होता है, और जिसमें क्या है, करप्ट महंस होते हैं, उनके विरुद्ध चलाया जाता है। और और इसके अलावा टी प्लांटेशन, जो टी प्लांटर होते हैं, टी में वहाँ चाय के बगानों में काम करने वाले लेबर होती है, वो भी ज़्यादा सैलरी लेने के लिए विद्रोह करती है। और इस तरह गांधी जी इतने पावरफुल हो जाते हैं कि असमीस वैष्णव का सॉन्ग जो कृष्ण के ऊपर होता है, उसमें वो गांधी राजा कह करके उनको पुकारते हैं। और जो टी प्लांटर्स होते हैं वो भी उनको गांधी जी महाराज की जय होकर बुलाते हैं। इस तरह से जो गांधी जी हैं वो क्या हो जाते हैं, इतने पॉपुलर हो जाते हैं।